हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए ठीक है, मैं कमेंट पढ़ूंगा, सबका कमेंट पढ़ूंगा। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता था कि महामृत्युंजय बैच की शुरुआत आज 2 से 4 बजे होनी थी। सॉरी फॉर लेट, बिकॉज you all know that our Prince English Education channel is working on different issues like assignment, like notes, class notes, any doubt. Okay, चलिए, थोड़ी लेट ही सही मैं आप लोगों के सामने आया वर्ब चैप्टर को लेकर के। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद तहे दिल से, आप कोऑपरेट करते हैं। और आज ही शाम हम लोगों ने एक छोटा सा एक सेलिब्रेशन रखा था इसलिए कि एक होता है ना कि सर 7 दिसंबर से आपने पढ़ाना शुरू करा सर, इतनी जल्दी आपकी जो व्यूज, पोस्ट, सब्सक्राइबर, मतलब जो एक होता है फॉर्मेलिटी हम लोगों का। तो बच्चों लोगों का कहना था कि सर आज शाम में हम लोग खुशियां मनाएंगे, हम लोग सेंचुरी प्लस कर चुके हैं, तो आज हम लोग एक साथ हुए थे, आप लोग आए भी। चलिए, मैं वर्ब की बात करता हूं, चैप्टर वर्ब की बात करता हूं। आप लोग इससे पहले एक स्टोरी सुने होंगे कि एक उंगली माल डाकू हुआ करते थे, गौतम बुद्ध थे। उंगली माल डाकू का क्या वर्क था, गौतम बुद्ध का क्या वर्क था, इन सब चीजों से हमें एक सीख मिलती है। इन स्टोरी को सुनने से एक सीख मिलती है। गौतम बुद्ध कम उम्र में ही घर को छोड़ करके क्यों बाहर चले गए, घर से रातों रात उन्होंने घर को क्यों छोड़ा। इन सभी सकारात्मक पॉजिटिव स्टोरी, पॉजिटिव थॉट के साथ हम लोग थोड़ा थोड़ा करके प्रत्येक रोज हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात है, गौतम बुद्ध को कुछ करना था, गौतम बुद्ध को जीवन में कुछ हासिल करना था। गौतम बुद्ध को जीवन में कुछ हासिल करना था। वे अपने वाइफ, अपने फादर, अपने मदर, एक छोटा सा बच्चा था उनका ध्यान उन्होंने नहीं रखा और रातों रात घर छोड़ करके वे घर से बाहर चले गए। इन स्टोरी के पीछे का जो राज है, मैं आपको एक वीडियो बना करके एक अलग वो मैं उसकी डिटेल्स जो है वो मैं डाल दूंगा आपको। चलिए, फिलहाल मैं वर्ब चैप्टर की शुरुआत करता हूं। वर्ब क्या है? वर्ब मीन्स एक काम होता है। वर्ब का हिंदी मीनिंग है क्रिया। वर्ब मीन्स होता है एक काम। आप अपने शरीर से जो भी करते हैं ना, सब का सब वर्ब है। आप अपने शरीर से जितने भी वर्क करते हैं, सबका सब वर्ब है। ए वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन। ये एक्शन क्या हुआ, ये पोजीशन क्या हुआ, ये एक्शन क्या हुआ, ये पोजीशन क्या हुआ। एक्शन, 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 ये सब एक्शन है। और एक्शन में बतला रहा हूं, है ना। जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ऐसे आज के राइडर्स ऐसे चलाते हैं बाइक। एक्शन, चला गया ये हवा लगाने, एक्शन। चलिए ठीक है। पोजीशन, आप किसी खास अवस्था में बैठे हुए हैं, वो आपका है पोजीशन। वो एक्शन और पोजीशन किसका, किसका? अरे भाई, किसी व्यक्ति का एक्शन होगा, किसी व्यक्ति का पोजीशन होगा। बस आपका ही कोई एक्शन या कोई पोजीशन वर्ब कहलाता है। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, सुनना या तो आपका एक्शन है या पोजीशन है। सुन रहे हैं कान लगा करके, क्या बात हो रही है, एक्शन। किस अवस्था में आप ऐसे कान लगाए हैं, पोजीशन, क्रिया हुआ। ऑफ ए सब्जेक्ट, ए वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स ए पर्सन हु डज समथिंग। समझे? बोरिंग नहीं होना है, आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई।
किसी भी एक्शन या पोजीशन को करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये व्यक्ति ही, ये इसी व्यक्ति का ये एक्शन है और ये पोजीशन है, मतलब काम, ये इसी को हम लोग कहते हैं वर्ब। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब को तो हम लोग समझ गए, जो काम हम करते हैं वो वर्ब कहलाता है। वर्ब को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है, वर्ब को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं आपको, वर्ब से ही रिलेटेड है। वर्ब को अगर उनके जन्म के आधार पे बांटा जाता है तो दो भागों में प्राप्त करते हैं वर्ब को हम। इफ वर्ब इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन, इट इज फाउंड इनटू टू पार्ट्स, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। If verb is divided on the basis of its object, find into two forms, transitive, intransitive। verb को अगर ऑब्जेक्ट के आधार पे बांटा जाता है तो दो भागों में प्राप्त होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। फिर आगे है पढ़ने के लिए, verb को अगर हम यूजेज, इफ वर्ब इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, उपयोग के आधार पे अगर वर्ब को बांटते हैं तो फिर भी हम लोग दो ही प्रकार से उसको पाते हैं, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। इन डिटेल्स को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, उकताने की बात नहीं है, हम लोगों को कोई रावलपिंडी एक्सप्रेस नहीं बनना है, धीरे धीरे सब कुछ होगा। आप बस संयम बनाए रखिए, आप शांत होकर के एक पेज और एक पेन अपने आगे रख लीजिए और मैं जितना बोल रहा हूं उतना आप नोट कर लीजिए। जीवन में कभी नहीं भूलोगे वर्ब, प्रिंस सर के द्वारा पढ़ाए गए वर्ब को आप जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। वर्ब को अगर ऑब्जेक्ट के आधार पे बताया गया तो दो भागों में पाया गया, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का हिंदी होता है सकर्मक, ट्रांजिटिव का हिंदी होता है शकर्मक, शकर्मक। इंट्रांजिटिव का होता है अकर्मक। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। सर ये ट्रांजिटिव क्या होता है, इधर से पूछ रही है। ठीक है, ओके, बता रहा हूं बेटा। वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी। चलिए अभी कमेंट नहीं, अभी चलिए पढ़िए बेटा, अभी पढ़ाई का वक्त है। तो ये ट्रांजिटिव क्या होता है, ये इंट्रांजिटिव क्या होता है, बहुत बारीकी से समझने की चीज है। चलिए, ट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब वैसी क्रिया विथ इट्स ऑब्जेक्ट, वैसी क्रिया जो साथ हो, किसके साथ हो, ऑब्जेक्ट के साथ हो। कहां पे साथ हो, तो वाक्य में कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। नहीं सर, क्या बोले आप, समझे नहीं आया, फिर से समझो। ए वर्ब विथ इट्स ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल, वैसी क्रिया जो अपने वर्ब के साथ हो, हम साथ साथ हैं, वर्ब के साथ हो। वर्ब के साथ अगर आपको ऑब्जेक्ट दिख जाता है तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ये वर्ब है हेल्प्ड, हेल्प, ये V2 है, हेल्प्ड मी, मुझे, ही हेल्प्ड मी, हेल्प्ड हुआ वर्ब, मी हुआ ऑब्जेक्ट। वर्ब और ऑब्जेक्ट एक साथ है, एक साथ कहने का सेंस हुआ कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों के मध्य में कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, मध्य में कोई भी डिस्टर्ब करने नहीं आवे, कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्टर्ब करने नहीं आवे, वो दोनों सटे सटे हो, तो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब विदाउट इट्स ऑब्जेक्ट, वैसी क्रिया के बिना, किसके बिना, अपने ऑब्जेक्ट के बिना, कहां हो, तो वाक्य में कहलाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ये मेरा ना मिली, ठीक नो। देखिए, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये स्टेज हुआ आपका ऑब्जेक्ट। सर ये स्टेज से पहले द क्यों लगा है, बेटा किसी खास स्टेज की बात की जा रही है, आर्टिकल द का यूज इसीलिए किया गया है। ओके,
ये बीच में क्या आ गया डिस्टर्ब डालने, ऑन। सर ये ऑन क्या हुआ, ऑन। अरे भाई प्रीपोजिशन याद कर ले, मेरी वीडियो में डाला हुआ हूं मैं, आप देख ले। अगर नहीं आपको अवेलेबल है तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा फिर से। प्रीपोजिशन कंजक्शन ये सब भूलने वाली बात है यार। पेरेंट्स के नाम आज तक कोई अपने भूलता है क्या? नहीं। प्रीपोजिशन कंजक्शन कोई भूलता है क्या? नहीं भाई, नहीं भूलता है। चलिए, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टर्ब डालने कौन आ गया है? कौन आ गया बेटा? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? प्रीपोजिशन। जब वर्ब और ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं हो तो कैसा वर्ब कहलाएगा? जोया इज गोइंग टू दिल्ली। गोइंग वर्ब है, दिल्ली ऑब्जेक्ट है। दोनों सटा सटा हुआ है डायरेक्ट। क्या सटा हुआ है? डायरेक्ट। डिस्टर्ब करने क्या आ गया दोनों को? ये टू क्या हुआ? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। तो ठीक है, देखिए यहां एक नोट लिखा हुआ है। प्रायः किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए उसके वर्ब के साथ, बहुत लंबा लेंदी लिखा हुआ है। क्या सर आप क्या बोल रहे हैं? सुनिए, आपको पता है एक सेंटेंस में जनरली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता ही रहता है। ठीक है, तो अब हमको यह पता करना है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो देखिए कैसे पता करेंगे। प्रायः किसी वाक्य में, जैसे इसी वाक्य की चर्चा हम करते हैं, वी ईट ब्रेड एंड राइस। प्रायः किसी वाक्य में, प्रायः किसी वाक्य में, इसी वाक्य में ऑब्जेक्ट हम नहीं जान रहे हैं कि क्या है, हमको ऑब्जेक्ट पता करना है। ये 4 नंबर वाली जो सेंटेंस है ना, वी ईट ब्रेड एंड राइस, इसमें सर ऑब्जेक्ट क्या होगा? सब लोग मिलके पता करते हैं ना क्या होगा। उसके वर्ब के साथ पता करना है। अगर ऑब्जेक्ट को पहचानना है तो वर्ब, इसमें वर्ब क्या है बेटा? ईट। ठीक है, वर्ब के साथ व्हाट या whom से प्रश्न किया जाता है और जो उत्तर आएगा ना वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। चलिए देखिए यहां समझा रहे हैं। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमारा रूल कह रहा है, एक जनरली एक रूल जो ये मैं जो ये आप लोगों को समझाने के लिए जो ये यहां रूल लिखा हूं, ये रूल कह रहा है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मुझे नहीं पता, तो मेरा कहना है कि वर्ब को पकड़ो, खींच के लाओ वर्ब को, इन्हें आओ, कम हियर, कम कम। वर्ब को लाओ पकड़ के, वर्ब को बोलो। क्या ये वाला? क्या हम क्या नहीं बोले, ये वाला क्या? ए वर्ब, वर्ब क्या है? ईट, खाना। क्या खाया बे? क्या खाया? तो बोलेगा ब्रेड एंड राइस। जवाब में जो आएगा ना वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वर्ब में आप क्या लगा के क्वेश्चन करें, जवाब में जो आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या खाया? क्या खाया? ब्रेड एंड राइस, भाई ऑब्जेक्ट हो गया। ये सीधी बात। देखिए ध्यान रहे कि इसके तहत व्हाट या ये ट्रांजेटिव के लिए चूंकि आपको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ट्रांजेटिव है, तो उसके लिए हमने ये लिख दिया। पता करने के लिए इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, हम कह दिए बेटा बताओ इसमें वर्ब क्या है, तो सर वर्ब है ईट। अच्छा बेटा ईट ट्रांजेटिव है कि इंट्रांजेटिव है? सर ये ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव। तो हम फिर बताते हैं आपको, वर्ब के तुरंत बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ट्रांजेटिव कहलाएगा, वर्ब के तुरंत बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इंट्रांजेटिव कहलाएगा। क्या खाया? ब्रेड एंड बटर, वर्ब ब्रेड एंड बटर, सीधा सटा हुआ है। ट्रांजेटिव कि इंट्रांजेटिव? क्या होगा बेटा बोलिए? ये ईट जो है वो कैसा वर्ब है? ट्रांजेटिव वर्ब है। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। ही ईट्स, इसमें वर्ब क्या है बेटा? ईट्स है। अच्छा बेटा आपको पूछा जाए ये ईट्स कैसा वर्ब है? कैसा वर्ब है? व्हाट क्वेश्चन मार्क। ट्रांजेटिव कि इंट्रांजेटिव? इंट्रांजेटिव। वेरी गुड, क्योंकि भाई इंट्रांजेटिव का मतलब हुआ कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट सीधा नहीं रहता है, यहां तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए 2 नंबर में ही ईट्स राइस, इसमें वर्ब क्या है बेटा? ये वर्ब ट्रांजेटिव वर्ब है कि इंट्रांजेटिव वर्ब है? क्यों है ट्रांजेटिव?
डायरेक्ट बाद वर्ब के डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड। चलिए, आई गो टू स्कूल एवरी डे। बेटा इसमें वर्ब क्या है? गो। अच्छा बेटा ये गो कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों है? ये प्रीपोजिशन बीच में डिस्टर्ब डालने आ गया, डायरेक्ट नहीं है। चलिए, वी रीड, ये इसमें वर्ब क्या है? रीड। ये रीड ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? बोलिए। इंट्रांजिटिव, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आई मिस यू, आई मिस यू, इसमें वर्ब क्या है? मिस है। ये वर्ब मिस है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? ये ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक्स जो मैंने अभी बतलाया, इसे समझने में अगर कहीं भी आपको कोई डाउट्स रह गए हों तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। उसकी जो है मैं आपको डाउट जो है कमेंट में आपको रिप्लाई करके मैं बतलाऊंगा। उसके बाद आपको मैं एक छोटा सा वर्क दे रहा हूं। आप वर्क जो करेंगे, प्रैक्टिस वर्क आपका ये है कि आपके ही घर में रूम में जो बुक है ग्रामर की, बेटा उसको आप उल्टा के ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आप 15 से 20 सवाल बना लेना, जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। चलिए ठीक है। और इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन फाइनाइट नॉन फाइनाइट, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, अगले वीडियोस में मैं आपके साथ फिर टॉपिक्स पे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे आप। आज उन टॉपिक्स पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। आप लोगों के लिए लगातार मैं वर्क कर रहा हूं कि ये जो भी आपके सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन से, प्रिंस इंग्लिश एजुकेशन के, इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए बेटा वर्क किया जा रहा है। समय की कितनी कमी होती है, कितने अभाव होते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। उसी में से थोड़ा वक्त निकाल करके हर कुछ करना होता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे जो आपको मन में ये कहे कि सर का चैनल, सर का यूट्यूब, सर का कोई वीडियोस देखे और हमें ये प्रॉब्लम जो है सो हमारा सॉल्यूशन उसका नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता है। आपके एक एक डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही मैं यहाँ हूँ। और सांसें खत्म जब तक नहीं होगी हमारी, तब तक मैं आपके लिए ही, आपके डाउट्स के लिए यहाँ खड़े हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए, धन्यवाद।